नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल अग्रवाल आज फिर आया हूँ अपने विचार लेके। इस आदमी की ना नीचता की हद हो गई है। समझ में नहीं आता कितना वो नीचे गिरेगा ये आदमी। हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई और बात नहीं है। इनके महेश शर्मा जी हैं नोएडा के प्रत्याशी, वो कहते हैं कि अगर आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो आपने बाप की औलाद नहीं। ये इतना वोट मांगेंगे? मुझे मालूम है 30% लोगों का दिमाग बांध के रख दिया है इन्होंने। मुझे मालूम है कि लोग अंधों की तरह इनके पीछे पड़े हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व। अरे भैया सन्यासी बन जाओ, सत्ता में क्यों आ रहे हो? बात करो उन चीज़ों पे जो तुमने प्रॉमिस किए हैं। 2019 में पीयूष गोयल जी बोल रहे थे कि हम रेलवे की नौकरियां निकालने वाले हैं। आज 5 साल हो गए, अभी तक रेलवे में एक पद नहीं भरा गया है। उस पर कोई बात नहीं करेगा। बात क्या करेंगे कि मुस्लिम लीग का मैनिफेस्ट है। बात क्या करेंगे कि ज़्यादा बच्चे वाले को देंगे। भैया तुम्हारे बाप को भी देंगे क्या? तुम्हारे बाप के ही 5-5 6-6 बच्चे थे। आज के डेट में हिंदू औरतों की फर्टिलिटी रेट है 2.1 और मुस्लिम औरतों की फर्टिलिटी रेट 2.6। तो ज़्यादा बच्चे कहाँ हो रहे हैं? कब तक हिस्ट्री में जियोगे? एक बात तो लेकिन अच्छी हुई है, इन बयानों की वजह से लोगों ने कम से कम कांग्रेस का मैनिफेस्ट पढ़ लिया। जनरली मैनिफेस्ट कोई नहीं पढ़ता है, सिर्फ बयानों पे जाते हैं। वो एक कागज़ का पतरा होता है जिसपे जो चाहे मर्जी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज वो दिन आ गया है जब लोग, हमारी कंपनियों में भी क्या होता है ना, जब लोग इंक्रीमेंट का टाइम आता है, अप्रेजल का टाइम आता है, प्रमोशन का टाइम आता है, तो देखते हैं कि भाई पुराना क्या किया। तो विश्वास मानिए मैंने इस साल का मैनिफेस्ट किसी का नहीं पढ़ा है और मेरा पढ़ने का कोई शौक भी नहीं है, बिकॉज सब बकवास लिखी होती है। लेकिन जो उन्होंने संकल्प पत्र बीजेपी वालों ने दिया था 2019 में, आइए उसको डायसेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मुझे मालूम है 238 के आसपास पॉइंट्स हैं उसके अंदर, 45 पेज का मैनिफेस्ट है 2019 का। एक वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, कोशिश करते हैं कुछ मेजर पॉइंट्स इनके पकड़ने की। तो मेरे पास लैपटॉप पे मैनिफेस्ट खुला हुआ है, इनका इंग्लिश का मैनिफेस्ट है 2019 का। बात करते हैं ये जीरो टॉलरेंस अप्रोच टू टेररिज्म। बिल्कुल ठीक बात है और हर सरकार की ये रही है और इन्होंने भी ठीक ठाक काम ही किया है इसके ऊपर। 1 मार्क्स देता हूँ मैंने इसमें। स्ट्रेंथनिंग ऑफ आर्म फोर्सेस, यस काफ़ी काम किया है, एक मार्क्स देता हूँ। सेल्फ रिलायंस डिफेंस सेक्टर, यस काफ़ी काम किया है इसके ऊपर, इसमें भी पूरा 1 मार्क। हर पॉइंट को 1 मार्क दे रहा हूँ और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि 5 में से 1 मार्क दे रहा हूँ, हर पॉइंट को 1 मार्क दे रहा हूँ बस मैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बड़ी हैं, उसमें काम चालू हुआ है, नो डाउट। वेलफेयर ऑफ सोल्जर्स बहुत बुरी तरह से फेल हुए हैं, ये बहुत बुरी तरह से फेल हुए हैं। इनफैक्ट आपको याद होगा पिछले साल एक ये भी कुछ सालों पहले ये भी आया था कि दाल में सिर्फ पानी पानी होता है। जो लोअर लेवल के सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी बहुत बुरी हालत है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स, यूपी के पुलिस फोर्स को देख लो कितनी मॉडर्नाइज है, सबको मालूम है। अगर आपकी अप्रोच नहीं तो पुलिस आपका कुछ नहीं करेगी। 0 मार्क्स आउट है। कॉम्बैक्टिंग इन्फिल्ट्रेशन, रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेश का बॉर्डर, इन्फिल्ट्रेशन कहाँ उन्होंने बंद की है? 0 मार्क्स फॉर दैट। रीइंफोर्सिंग बॉर्डर सिक्योरिटी, आई डोंट नो, 0.5 मार्क्स देते हैं बिकॉज पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन बहुत कम हुआ है, लेकिन चाइना की तरफ से ये रोक नहीं पाए हैं। कोस्टल सेफ्टी, आई हैव नो आइडिया ऑन दैट, सो ऑन अ डाउट आई विल गिव 1 मार्क ऑन दैट। सिटीजन अमेंडमेंट बिल, वेदर आई लाइक इट और डोंट लाइक इट, इन्होंने प्रॉमिस किया था सिटीजन अमेंडमेंट बिल लाएंगे और इन्होंने दे दिया, सो यू हैव टू गिव मार्क्स फॉर देम। लेट्स बी फेयर टू एवरीवन। कॉम्बैक्टिंग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, 0 मार्क्स। जम्मू एंड कश्मीर आर्टिकल 370 हटा तो दिया है इन्होंने,
लेकिन आपको मालूम है करीब 40 अमेंडमेंट्स हुए हैं उसके अंदर, सिर्फ हवाखोरी हुई है ये। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 370 के चक्कर में इन्होंने हटा तो दिया है और प्रॉमिस किया हुआ था अच्छी मार्क्स से, मार्क्स भी पूरे मिलने चाहिए, बट इन्होंने काफ़ी चेंजेस किए हैं उसके अंदर। और मोटी मोटी बात दो ही चीज़ों पे, दो तीन चीज़ों पे ज़्यादातर फ़र्क पड़ा है। एक ऑफकोर्स मुस्लिम वहाँ की जो औरतें थी, जम्मू कश्मीर की औरतें थी, उनको हक मिलने लगेगा अब। जिसको प्लॉट खरीदना है वो प्लॉट खरीद ले, जिसको वहाँ की लड़की से शादी करनी है वहाँ की लड़की से शादी कर ले। लेकिन लद्दाख के मामले में बहुत बुरी तरह से फेल हुए हैं ये। इन्होंने आर्टिकल 6 प्रॉमिस किया गया था उन्हें और आज मुकर रहे हैं। वो तो मुकरने की आदत है, एक वर्बली जो बोलते हैं उसमें मुकरना उनका है। डबलिंग ऑफ फार्मिंग इनकम 0 मार्क्स। अभी रिसेंटली इन्होंने एक लिस्ट में जारी किया था कि इन लोगों को इन्होंने वो दिया है, इनकम डबल हुई है। न्यूज़ लॉन्ड्री ने फैक्ट चेक किया तो मालूम पड़ा एक छात्र है कहता है मेरी तो इनकम ही नहीं है, एक कहता है मेरी इनकम कम हो गई है, कहता है मेरा नाम ही गलत छपे हुए हैं। तो झूठ बोलना तो इनकी आदत है। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना फेल। पेंशन टू स्मॉलर मार्जिनल फार्मर्स 6,000 रुपये साल में काम चला के दिखा दो। 25 crores इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, येस दैट हैज़ बीन डन। इंटरेस्ट फ्री किसान क्रेडिट कार्ड लोन, दैट हैज़ बीन डन। और लेकिन ये बात ये है कि ये जो लोन है ना, ये अभी का नहीं है, ये सदियों से चलता आ रहा है क्रेडिट कार्ड लोन। तो इनको मार्क्स दिए ना दिए हैं पता नहीं मुझे। वॉलंटरी इनरोलमेंट इन प्रधानमंत्री बीमा योजना, इन्होंने साइट्स बनाई लेकिन स्कीम कभी भी लागू नहीं की। एम्पावरिंग फार्मर्स थ्रू पॉलिसीज, क्या पॉलिसीज मुझे पता नहीं, फार्मर्स तो रोज बॉर्डर पर बैठे होते हैं, किन पॉलिसीज की बात कर रहे हैं ये। एश्योरिंग क्वालिटी ऑफ सीड्स फेल हुए हैं। इतनी नकली सीड्स बिक रही हैं कि फार्मर्स की फसलें खराब हुई हैं। They have not been able to combat all this. डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, उस पर बात करते हैं। ऑयल सीड मशीन, आज भी सारी की सारी सीड्स ज़्यादातर इंपोर्ट हो रही हैं। आप तिल ले लीजिए, आप पाम ऑयल ले लीजिए, हर चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं। तो ऑयल सीड मिशन इनका बिल्कुल फेल रहा है। वेयर हाउस नेटवर्क अक्रॉस कंट्री, यस कोशिश की गई थी और इसीलिए वो 3 फार्मूलाज लाए गए थे ना, तो फार्मूलाज वो काम के थे, इनको वापस लेना पड़ गया। तो देयर इज अ फेलियर आउट देयर टू इंश्योर ग्रेटर प्रमोशन इंक्रीज इन प्रॉपर्टी अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग। आई हैव नो क्लू ऑन दैट, लेट मी गिव 1 mark ऑन दैट। नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, दे हैव फेल्ड। 2020 के बाद इसका कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। बी कीपिंग एंड हनी मिशन के ऊपर कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। सो यू गॉट टू फेल देम ऑन दिस। Expanding irrigation in mission mode, I think we'll have to give marks on that. Convenience agriculture and technology, they have created the app for soil things and everything, but the app is not working and has not been implemented. सोलर एनर्जी के ऊपर काम करने की बात तो हो रही है पर काम नहीं हुआ है। देखो कब तक होता है, मतलब मिशन तो हमारा हम 2016 में 2022 की डेट देते हैं, 2022 में हम 2047 की डेट देते हैं, इटर्निटी तक हम चलते रहेंगे। डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, यस दैट हैज बीन डन। एनिमल हस्बेंड्री, यस लॉट ऑफ वर्क हैज बीन डन ऑन दिस। देयर हैव बीन साइट्स जिनके ऊपर काम हुआ है, आयोग बने हैं और आई थिंक वी नीड टू गिव मार्क्स ऑन देम। फिशरीज एंड ब्लू रेवोल्यूशन, यस इस पर काफ़ी काम हुआ है, फिशरीज के ऊपर, फिशरमैन के ऊपर काफ़ी काम हुआ है, वी नीड टू गिव फुल मार्क्स ऑन टू देम। ऑन पथ ऑफ ग्राम स्वराज, ग्राम स्वराज की बात बहुत ही पार्शल है क्योंकि उन्होंने शाश्रय, सुजल, स्वाना, सड़क से समृद्धि, ये सब स्कीमों की बात की है, स्वच्छता से संबंधता की बात की है, रोड मैप फॉर $25 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये सब बातें की हैं इन्होंने, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। अब रोड की जब बात करते हैं, हम गडकरी जी को बहुत तारीफ करते हैं, गडकरी ने बहुत रोड बना दी, बहुत रोड बना दी। अरे भाई साहब, घंटा रोड बना दी, पीपीपी में रोड बनी है, हर रोड पर चलने के लिए आपको टोल देना पड़ता है, रोड टैक्स आपने अलग दिया, पेट्रोल आपका अलग महंगा हो रखा है, और फिर इन रोडों पर चलने के लिए आप रोड टैक्स दोगे, और रोडें टूटती हैं, बीच में खराब रोड हैं, वो बातों की बात नहीं कर रहा मैं। आप लोगों को याद होगा जब बीजेपी आई थी तो पेट्रोल के दाम एकदम गिरे थे इंटरनेशनल उस पर, लेकिन मोदी जी ने कहा भी था कि देखो मेरे आने से पेट्रोल के दाम गिर गए इंटरनेशनल मार्केट में।
डोमेस्टिक मार्केट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तब ये कहा गया कि इतना ज़्यादा इन्होंने बॉन्ड्स लिए हुए हैं पेट्रोल के कि उसको करने के लिए हमें नहीं दे पा रहे हैं। जब वो चीज़ें फेल हुई, जब फैक्ट चेक हुए उनके, तो वो करना बंद हो गया। फिर उन्होंने बढ़ाया रेलवे का। हालांकि आप रेलवे की टिकट आप लेंगे तो उसमें लिखा होता है 57% लॉसेस में जा रहे हैं। इतनी टिकटें बढ़ाने के बाद, इतने रेट बढ़ाने के बाद भी लॉसेस में जा रहे हैं। आज की डेट में ये लोग बात क्या करते हैं, रैंडम प्राइसिंग की बात करते हैं, फिर भी ये लॉसेस में जा रहे हैं। जगह है नहीं आपके पास, आप 3 महीने पहले टिकट बुक करा लो फिर भी आपको कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, लेकिन ये लॉसेस में जा रहे हैं। क्यों लॉसेस में जा रहे हैं बताएंगे। जब उन्होंने टिकट के रेट बढ़ाए थे तब बहुत हंगामा हुआ था। अंधभक्तों ने तब ये बात कही थी कि भैया देखो, तुम दिल्ली से मुंबई जाते हो 2000 रुपये किराया लगता है, फिर मुंबई से अपने घर जाते हो तो 1000 रुपये किराया लगता है, तो उस हिसाब से तो सस्ती है टिकट। मतलब लॉजिक का कोई लॉजिक ही नहीं है। पेट्रोल 100 के पार हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लोग तो 500 खरीदने को तैयार हैं। सिलेंडर 1200 के पार हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लोग 5000 का खरीदने को तैयार है। मैं खरीदने को तैयार नहीं हूँ यार, मेरी हालत टाइट हो गई है। नोटबंदी और जीएसटी ने मेरा बैंड बजाया है, पर्सनल बात कर रहा हूँ मैं, बहुतों का बजाया है। नोटबंदी में लोगों को मरते देखा है। जिस तरह से उन्होंने कोविड की मैनेजमेंट की, मैंने लोगों को मरते देखा है। और अब तो निकल के आ गया इलेक्टोरल बॉन्ड से कि वैक्सीन में क्या घपले हुए हैं, सब निकल के आ गया है। चलिए सॉरी, आगे बढ़ते हैं। रोड मैप टू $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। जिस रेट पे अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं ये, उस रेट पे हम किसी हालत में 2025 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बन सकते, किसी हालत में, सबको दिखाई दे रहा है। तो जुमला था ये भी एक। टैक्स पॉलिसीज, हर चीज़ में टैक्स लग गया। आप लोगों को मालूम भी नहीं पड़ता होगा कि आप लोगों की जेब से कैसे पैसा निकल जाता है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, खाने की चीज़ों पर टैक्स लग ही गया है, एजुकेशन पर टैक्स नहीं लगा, लेकिन एजुकेशन की चीज़ों पर टैक्स लग गया है। आज के डेट में पेन, पेंसिल, रबर जो रखे तो सब पर टैक्स लगा हुआ है। एक छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा जहाँ पर आपको जो है ना पैसा आपके जेब से कैसे निकल जाता है बताता हूँ। मेरा एक अकाउंट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, जब मैं 18 साल का तब वो खुला था। उसमें मेरा फ़ोन नंबर अपडेटेड नहीं है, लेकिन हर महीने 15 रुपये SMS चार्जेस कटते हैं। ये बात मैंने जाके बैंक में बोली कि हर महीने 15 रुपये मेरे SMS चार्जेस काट रहे हो। कहते पॉलिसी है। मैंने कहा मेरा फ़ोन नंबर कहाँ है आपके पास, कौन से SMS भेज रहे हो आप मुझे। कहता पॉलिसी है। लिख के दिया, कंप्लेंट की, कुछ मतलब नहीं है, पैसे कटने तो कटने हैं। 10 साल से मैं होम लोन भर रहा हूँ। पिछले 2 महीने से, पिछले शायद 6 महीने से अब ECS चार्जेस कटने चालू हो गए हैं। मोटी बात यह है कि आपके जेब में अगर पैसा है तो वो निकाला जाएगा। और टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है समझ में ही नहीं आ रहा। कहते हैं रोड बन गई, तो रोड पर तो टोल टैक्स मैं आज भी दे रहा हूँ, उन रोडों पर टोल टैक्स। और आप मेन सड़कों से उतर के देखिए ना कितनी रोड बनी है। ये हाईवे को छोड़ दीजिए, उसके नीचे उतर के देखिए ना कितनी रोड बनी है। सिर्फ हाईवे बनना, रोड बनना नहीं होता। लास्ट मोड कनेक्टिविटी क्या ठीक है मेरी? आटा महंगा हो गया, दाल महंगी हो गई, तेल महंगा हो गया, गैस महंगा हो गया, तो टैक्स में तो हमारा बैंड बजा दिया है। GST, आनंद फानंद में GST लाया गया। पहले साल में 300 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स हुए, और आज की डेट में आप सोचिए, मतलब इसको मैं रोजगार भी कह सकता हूँ। हर छोटी बड़ी कंपनी के पास GST का एक डिपार्टमेंट लाना पड़ गया बेचारों को। इतना कॉम्प्लिकेटेड है GST। 10 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात की गई थी, 100 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात की थी सोशल सिक्योरिटी पे। वो इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है, कहीं मुझे ये डेटा नहीं मिला। मेक इन इंडिया, यस, मेक इन इंडिया में बहुत सारा काम किया गया और लोगों ने फोटो भी लगाई, शेयर की, लेकिन मेक इन इंडिया में हुआ क्या? असेंबली हुई, मेजरली असेंबली हुई। तो मार्क्स देना चाहे दीजिए, नहीं देना चाहे मत दीजिए, आई लीव इट टू यू। मेकिंग इंडिया एज ए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, हम ओनली 5 मार्क्स दूंगा मैं, आधे मार्क्स दूंगा इन्हें। ऐसी कोई पॉलिसीज बढ़िया नहीं हुई हैं जिनसे कि वैसे इनको ये मार्क्स मिले जाए। MSME के ऊपर ये थोड़ा बहुत काम किया है इन्होंने। एक बहुत बढ़िया काम जो किया है इन्होंने वो बोला, ये इनकम टैक्स और MSME एक्ट के अंदर 45 दिन के अंदर पेमेंट करनी ज़रूरी हो गई है MSME की, लेकिन उसका ना एक थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट भी आया है। मैं इसमें गवर्नमेंट को
दोष नहीं दूंगा, पर इसमें नेगेटिव इफेक्ट भी आया है, बिकॉज लोग अब एमएसएमई के साथ काम ही नहीं करना चाहते। जहाँ उनके 60 दिन की 90 दिन की पेमेंट टर्म थी, वो 45 दिन में वो बाध्य हो गए देने के लिए। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव आया है, बट ये एक चीज़ है जो उन्होंने एमएसएमई के लिए की है। पर उसके अलावा जो उन्होंने 1 लाख करोड़ की बात की थी, विच वॉज ऑलरेडी इन प्लेस, तो उन्होंने कोई उसमें बड़ा काम नहीं किया। टेक्नोलॉजी एक्सेस टू अपग्रेड, मतलब आप एमएसएमई के वेब ऑफिस जाके देख लीजिए, आपको कोई कुत्ता भी नहीं मिलेगा वहाँ पर बात करने के लिए, ठीक है। और इनकी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जीरो डिफेक्ट्स थिंग्स, विजुअल रियलिटी, रोबोटिक्स, इन सब के ऊपर, आईओटी के ऊपर जिन्होंने बहुत सारी बातें की थी अपने मैनिफेस्टो में, उस पर कुछ काम नहीं हुआ है। टेक्नोलॉजी सेंटर्स बनाने की बात की थी, वो भी नहीं बने हैं। नेशनल ट्रेड और वेलफेयर बोर्ड बनाने की बात की थी, वो भी नहीं बना है। एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप की बात करते हैं, विश्वास मानिए सिर्फ आई वॉश है। अशोका होटल में बढ़िया सा ऑफिस है, और बाकी सब आई वॉश है। अप्रोच है तो पैसा मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बाकी ज्ञान की ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि आपको मालूम भी नहीं, आप मतलब उनसे ज़्यादा ज्ञान तो शायद हम लेके पैदा हुए थे। सीड फंडिंग की बात करते हैं, 20,000 करोड़ की माई स्कीम वॉज लॉन्च्ड। कितना मिला कोई अब डेटा नहीं है। माई स्कीम करके इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया था, लेकिन उसके अंदर कितना डेटा मिला पता नहीं। स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, ये खूब बातें करते हैं, लेट्स गिव देम मार्क्स, फ़ायदा कितना हो पता नहीं। एंटरप्रेन्योर नॉर्थ ईस्ट की बात, स्कीम्स की बात करते हैं, ये एक स्कीम थी नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए, जो उन्होंने अपने 2019 के मैनिफेस्टो में की थी। बट द फैक्ट इज कि ऑलरेडी 2016 से चल रहा था, तो मार्क्स तो देने चाहिए, बिकॉज चलो तो इनके रिजीम में ही हुआ था। यूजिंग टूरिज्म क्लस्टर सर्विसेज, टूरिज्म के ऊपर काम करने की बात करते हैं, कहीं कुछ नहीं दिखता मुझे। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के ऊपर बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट का तो बैंड बजा दिया ना, बर्बाद कर दिया उस स्टेट को। ट्रांसपेरेंट इकोनॉमी की बात करते हैं क्या बोलूँगे, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, ट्रांसपेरेंट इकोनॉमी। आपके पास पैसा है तो बस इनको छीनना है। अरे इन्होंने आरबीआई का पैसा नहीं छोड़ा, कोविड से पहले आरबीआई का पैसा सारा निकाल लिया। उर्विश पटेल जो आरबीआई के उस टाइम गवर्नर थे, उन्होंने शायद इसीलिए छोड़ा, रीज़न तो कभी सामने नहीं आया, पर मुझे लगता है शायद इसीलिए छोड़ा, बिकॉज वो पैसा किस लिए निकाला था किसी को नहीं मालूम। आरबीआई का पैसा निकाल लिया, 2.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, मतलब 2 लाख करोड़ का कर्जा 10 साल में लिया। प्रधानमंत्री केयर फंड बना दिया, इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसे आ गए, कितनी बड़ी भूख है पता नहीं। देखिए अभी तक मैं मोटे 77 पॉइंट्स कवर कर पाया हूँ, टोटल 238 पॉइंट्स हैं, बाकी पे कल बात करते हैं। थैंक यू सो मच।